अस्सलामुअलैकुम। आज उस सवाल के मुतालिक बात करेंगे जो पीटीएम वाले दिन यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान कुछ वालिदैन पूछते हैं। हर वालिदैन नहीं, कुछ वालिदैन ये पूछते हैं। और मुझसे एक वालिदैन में से एक वालिद ने ये पूछा कि हम इम्तिहान के दिनों रात 1 बजे तक बच्चे को दोनों मियाँ बीवी पढ़ाते हैं, फिर परसेंटेज कम क्यों आती है। वो सच कह रहे होंगे कि रात 1 बजे तक, 12 बजे तक, 11 बजे तक वो बच्चे को पढ़ाते होंगे, लेकिन फिर भी परसेंटेज लो अगर आई है तो ये अचानक नहीं हुआ। लर्निंग जो है, सीखना, ये ग्रेजुअली प्रोसेस है। आहिस्ता आहिस्ता किसी भी चीज़ की बुनियाद बनती है, या वो बुनियाद जो कमज़ोर रह जाती है उसमें भी जो नेग्लिजेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता शो होती है। कि आप समझते हैं कि सिर्फ़ इम्तिहान के दिनों पढ़ाया और परसेंटेज बहुत हाई आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके जो करने वाले काम हैं वालिदैन के तौर पर वो ये हैं, यानी आपके सवाल का जो जवाब है वो बड़ा ही सादा सा है और 7-8 पॉइंट में है। आप इसको समझें तो इंशाल्लाह आप कोई एक पॉइंट आपके बेटे पे, आपकी बेटी पे फिट आएगा और कोई एक स्ट्रेटजी ज़रूर काम आएगी। वैसे तो ये साल लोगों के आजमाए हुए तजर्बात हैं जो हम 7-8 पॉइंट में डिस्कस करने लगे हैं। पहला पॉइंट ये है, आपके सवाल का जो जवाब है उसका पहला जवाब मेरी तरफ से ये है कि हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करवाएं अपने बेटे या बेटी को। जब वो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करेगा तो इम्तिहान में 1-1 बजे तक जागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता है और इम्तिहान में वो सिर्फ़ रिवाइज़ करेगा। दूसरा जवाब इसका ये है कि तालिब इल्म को प्रेशराइज़ ना करें, उसे दबाओ उस पर ना डालें कि तुमने इतनी परसेंटेज लेनी है, तुम इस तरह का तुम्हें बनना है। नहीं, उसे प्यार से समझाएं, दबाव उस पर नहीं डालना। तीसरा इसका जवाब ये है कि अपने बेटे या बेटी को यानी तालिब इल्म को बिल्कुल आज़ाद ना छोड़ें, ना ही उसे हर वक्त किताबें लेके बिठाए रखें और ना ही उसे बिल्कुल आज़ाद छोड़ें। उसे रोज़ाना थोड़ा थोड़ा काम करना सिखाएं। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि अपने बेटे या बेटी को जो सबसे अहम काम आपने सिखाना है वो अपना काम वक्त पर करने की आदत डालें। स्कूल से स्टूडेंट घर वापस आया, आके वो खाना खाए, वो रेस्ट करे, फिर अपना बैग ले और अपना काम वक्त पर करने की उसे आदत डालें कि मेरे आज इसी सब्जेक्ट का काम मिला है, होमवर्क मिला है, मैंने वो करना है। मुझे इस सब्जेक्ट का टेस्ट मिला है, मैंने वो तैयार करना है। हर वक्त वो बैग लेके बैठा ना रहे, वक्त पर काम करे, वक्त पर खेले, वक्त पर खाना खाए, वक्त पर अपनी फैमिली के साथ बैठ के गुफ्तगू में शामिल हो, वक्त पर वो खेले। पांचवा पॉइंट है आज हमारे इस आंसर का, वालिदैन से ज़्यादा तालिब इल्म को फ़िक्र हो, इस नहज पर अपने बेटे या बेटी को लेकर आए। जो स्टूडेंट का काम है, जो उसने होमवर्क करना है, उसका फ़िक्र तालिब इल्म को ज़्यादा होना चाहिए। वालिदैन ने उसकी ट्रेनिंग इस तरह करनी है, इस तरह नहीं करनी कि उसका बैग लेके पढ़ना वालिदैन का काम नहीं, तालिब इल्म का काम है पढ़ना। हमने उसे गाइड इस तरह करना है कि तुम्हारा काम है बेटा, बैठो, बैठ के अपना बैग लेके अपना पढ़ो, यानी उसको ज़्यादा फ़िक्र हो अपने काम की। 6 पॉइंट हमारा है, इसको इसका गोल सेट करना सिखाएं। जब 5, 6, 7, 8 में स्टूडेंट चला जाता है, वो आसानी से अपना गोल सेट कर सकता है कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है और उसके लिए जो गोल मैंने सेट किया है उसके लिए मुझे
मेहनत क्या करनी है, उसे गोल सेट करना सिखाएं। ये बहुत ज़रूरी है। बगैर डेस्टिनेशन के इंसान ट्रैवल करता हुआ कहीं भी नहीं पहुंचता। और डेस्टिनेशन सेट कर लेने से, गोल सेट कर लेने से इंसान आसानी के साथ अपना डेस्टिनेशन अबूर कर लेता है, उस पर पहुंच जाता है। 7वां पॉइंट ये है, तालिब इल्म के साथ दोस्तों की तरह गुफ्तगू करें। अपने बेटे को या अपनी बेटी को बिठाएं, समझाएं, उसका प्रॉब्लम समझें कि ये रोज़ाना खेल को ज़्यादा वक्त देता है, ये पेंसिल शार्प करने को, ये पेन में इंक भरने को, ये कार्टून देखने में, ये किस बात में इसका वक्त ज़्यादा लगता है और पढ़ाई की तरफ इसका वक्त कम लगता है। या ये सिर्फ़ किताबें ही खोल के तो नहीं बैठा रहता, या ये बैठ के याद करता है और इसे याद नहीं होता, या ये बड़ी क्लास में भी पहुंच गया है फिर भी अभी इसके कॉन्सेप्ट वीक हैं। ये सारी तालिब इल्म के साथ आप बैठें, उसके साथ गुफ्तगू करें, बातचीत करें, उसके मर्ज़ को पहचानें और रात को 1-1 बजे तक पढ़ाने की बजाय अपने बेटे या बेटी की उस वीकनेस पर आप तवज्जो करें, उस मर्ज़ का हल करें। उम्मीद है कि इन जवाबात में से कोई एक स्ट्रेटजी आपके काम आ जाएगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।